हेलो नमस्कार। मैं राजेंद्र आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म द इनेबलर एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के प्रतिस्थापन विधि पर अपन लोग बात शुरू कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकली मेथड, एक होता है अपने पास एल्जेब्रिक मेथड अपने पास होता है। और एल्जेब्रिक मेथड का एक 3 सब पार्ट अपन लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहला जो सब पार्ट अपन लोगों ने पढ़ा वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। सेकंड नंबर पे पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं विलोपन विधि। और तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको अपन लोग बोलते हैं वज्र गुणन विधि। इन सभी मुद्दों पर बात करने के बाद में, इन तीनों मेथड पे बात करने के बाद में अपन लोगों ने बारी बारी से इनको सोल्व करना स्टार्ट किया, इनकी प्रोसेस को जानना स्टार्ट किया। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए एक लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन जरूर डिस्कस किया था। अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट पार्ट मैंने सोल्व करके बताया था आपको वहां पे कि किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया जाता है, कैसे उसका प्रयोग करना होता है। तो चलें, आज अपन लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन अपने पास जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, देखिएगा। देखिए अपने पास में s माइनस ओवर टी इक्वल्स टू भी अपने पास गिवन अपन लोगों के पास में 3 है। और इसका जो सेकंड नंबर पोर्शन अपने पास गिवन है उसमें है s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू भी अपने पास गिवन है 6। देखना, देखिए इससे पहले ये बात कहीं को जरूर नहीं है किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर अपन लोगों ने तो उसकी जनरलाइज जो फॉर्म पढ़ी थी वहां पर एक्स और वाई की फॉर्म में पढ़ा था, यहाँ एस और टी कहां से आ गया। कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई भी दो वेरिएबल होने चाहिए, उन दोनों वेरिएबल्स को लेकर के अपन लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर दैट प्रतिस्थापन विधि क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन लोग किस तरीके से सोल्व कर देंगे उसको अपन लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि दो इक्वेशन अपने पास में है। मेरे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास यहाँ गिवन है, मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर लेता हूं पहले से, इक्वेशन नंबर थर्ड में कन्वर्ट करने से पहले। कैसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे जो एस का कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। जहां अपन लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 को अपन लोग क्या करते थे, कंपेयर करके फाइंड करते थे, वहीं अपने पास में जो a2 की वैल्यू है वो 1/3 गिवन है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करता हूं मैं आगे चल करके, तो मेरे को पता लगा कि सर यहाँ 1/3 आ गया, वहां 1/2 आ गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना है अपन लोग को, यहाँ पे अपन लोग क्या करें, इसका नॉर्मली एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ से अपन लोगों के पास में क्या आ गया, 6 का एलसीएम आ गया, 3 से इसको डिवाइड करो, 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना हो गया अपने पास में 2s हो गया। प्लस में यहाँ 2 से इसको 6 को वापस डिवाइड करो, 3 टाइम कैंसिल आउट होगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है अपन लोगों को, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो गया अपने पास में 3 टाइम ऑफ t इक्वल्स टू क्या हो गया 6 हो गया। जैसा कि आपको बताया गया ये नंबर जो है वो डिवाइड की फॉर्म के अंदर है। इस डिवाइड वाले नंबर को यदि आप आरएचएस में लेकर के जा रहे हो तो वहां पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2s प्लस में 3 टाइम ऑफ t इक्वल टू भी कितना हो गया अपने पास में 36, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड अपन लोगों ने जनरेट करके बता दी। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि अपने पास में दो इक्वेशन थी, उसमें से एक इक्वेशन ऐसी है जिसके जो अपन लोगों के पास में जो कोफिशिएंट्स हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है। उनको फ्रैक्शन के फॉर्म से हटा करके नॉर्मली इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड जनरेट होकर के आ चुकी है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रोसेस की। तब आप लोगों से बोला गया कोई भी जो एक इक्वेशन आपको बहुत बढ़िया लग रही हो, भाई एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट की गई है, इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ नोट की गई, इन दोनों इक्वेशन में जो भी पार्ट आपको बहुत ठीक ठाक लग रहा हो आप उसको चूज करें, उसको सेलेक्ट करें। उसको सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों के पास जो इसमें से वेरिएबल है, या तो आप s को सेलेक्ट कर लें या आप t को सेलेक्ट कर लें, इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिएगा, देखिए मैं यहाँ से बात करना स्टार्ट करता हूं। मैं यहां नोट कर रहा हूं सबसे पहले समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं मैं यहाँ पे अपने पास में, मैं क्या करता हूँ s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। अगर मेरे को s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैंने आपको बताया था जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो उसको पकड़ के बैठ जाओ, बाकी को क्या कर दो दूसरी तरफ हम उनको ट्रांसफर कर दो, इसका इधर पक्षांतरित कर दो। अब जाहिर सी बात है इसको इधर पक्षांतरित करेंगे तो रिजल्ट क्या ही मिलेगा अपन लोगों को यहाँ से, तो s इक्वल टू क्या नजर आएगा अपन लोगों के पास में, टी एस अपनी जगह पर देखो एज इट इज मौजूद है, टी का ट्रांसफर मैं कर रहा हूं और टी को यदि मैं ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, 3t 3 प्लस में टी, यानी कि इक्वेशन नंबर कितनी आ गई मेरे पास में, थर्ड आ गई। जैसा कि आपको बताया गया सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग कि किसी भी इक्वेशन नंबर थर्ड को जैसे आप लोगों ने जनरेट किया, जैसे आप लोगों ने समीकरण नंबर 3 बनाई तो समीकरण 3 का अब समीकरण 1 से कोई लेना देना नहीं है। आपका कल को समीकरण 3 का जो मान आया है इस समीकरण 3 को वापस समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? समीकरण नंबर 3 अपने पास आ गई, समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखना है, देखिएगा, देखिए समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे वापस से, समीकरण 1 की तरफ तो जाना ही नहीं है वापस से, अब अपन लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, समीकरण नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। तो बताओ, देखिए समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर देखना, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे अपने पास में, समीकरण जो मान अपन लोगों ने निकाले हैं वो मान जो है आप लोग समीकरण 1 में नहीं रखोगे, जहां से समीकरण से मान निकालते हैं, जिस भी समीकरण से समीकरण नंबर 3 बनाते हैं उस समीकरण के बाद पास में वापस जाना नहीं है साहब। क्लियर है? अब आप लोग चेक करो, ये जो मान है वो s का है, s का मान 3 प्लस टी है, इस 3 प्लस टी को समीकरण नंबर 2 में रखना है, यानी कि जहां जहां पे आपको s नजर आ रहा है वहां वहां अपन लोग कितना नोट कर देंगे, 3 प्लस में t नोट कर देंगे। जैसा कि आपको पता लगा सर यहाँ पे 2 था, 2 पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ कितना अपने पास में s है, s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस टी है, और यहाँ अपने पास कितना लिखा हुआ है, नॉर्मली 3t लिखा हुआ है, 3 टाइम ऑफ t इक्वल टू बी, यहाँ कितना लिखा हुआ है 36 नोट किया हुआ है। देख लो, देखिए सारे के सारे सामने की ओर एक बार के लिए क्या बोला गया कि मैंने यहाँ पर अपने पास में समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखा है, s का मान रखा है, जहां जहां मेरे को s नजर आ रहा था वहां वहां मैंने कितना नोट कर दिया, 3 प्लस में t नोट कर दिया। जैसे 3 प्लस टी नोट किया तो मेरे पास में कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे सामने निकल करके आई। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा और टेकल करते हैं। जैसे मैं सिचुएशन को और आगे हैंडल करने के लिए गया तो मेरे को पता लगा कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, प्लस में यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम ऑफ टी आएगा, प्लस में 3t इक्वल टू भी कितना हो गया, 36 आ गया। अब देखो कुछ कलाकार क्या करते हैं इसमें, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या करते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके नोट कर देते हैं और ये बेचारा टी एज इट इज कहीं रह जाता है। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रैकेट के बाहर यदि कोई नंबर नोट किया हुआ है तो वो जो नंबर होगा वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर अपने पास नोट किए हुए हैं, जितनी भी संख्याएं अंदर उपस्थित है उन सभी से गुणा किया जाएगा। बात क्लियर हो गई? वो यदि प्लस का है तो प्लस का लिखे और माइनस का है तो माइनस का लिखना है अपन को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों के पास में। तो समीकरण ये बनी। अब आप लोग थोड़ा सा गौर से देखो इसको अपन लोगों के पास में, तो क्या निकल के आता है, देखो देखिए यहां से मेरे पास कितना आया, 6 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, 2t प्लस में 3t, ये कितना हो जाएगा अपने पास में 5 टाइम ऑफ t इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो गया। अब बताओ अपन को मान किसका निकालना है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है अपन लोगों को, यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और t की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाएगी, टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको पकड़ के बैठ जाओ, मैं इसको पकड़ के बैठ गया। अब अपने पास में 6 का इधर क्या करना है, ट्रांसफर करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना है। और पक्षांतरण करते समय पे आपको बहुत भली भांति पता है कि सर यहाँ पर जब कभी पक्षांतरण किया जाता है तो उसके लिए अपन लोग इसका चिन्ह क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यदि प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। तो यहाँ जो 6 है वो प्लस का नजर आ रहा है, इसको इधर ट्रांसफर करें तो रिजल्ट कितना निकल के आएगा, 5t बराबर में कितना आ गया, 36 माइनस का 6 आ गया, यानी कि 36 माइनस 6 नोट कर लिया। यहाँ अपने पास रिजल्ट कितना आ रहा है वापस से चेक कर लो, यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट करोगे घटाएंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 30, और यहाँ हो गया अपने पास 5t यानी कि 5t लिखा हुआ है। मान किसका निकालना है, वापस से बात हो गई, t का मान निकालना है। t के गुणा में राशि लिखी हुई है 5, आपको पता है गुणा वाली राशि को यदि आप आरएचएस में लेके जाओगे तो अपने पास में जो गुणा वाली राशि हो तो भाग में जाएगी, और भाग वाली राशि कहां चलती है, गुणा में चली जाती है। तो मैंने इसको नोट किया यहाँ पे, तो देखो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आता है मेरे पास में, t इक्वल टू कितना हो गया, 30 अपॉन में कितना हो गया 5, कैंसिल आउट करने पर मेरे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया अपने पास में, 6 आ गया।
क्लियर है? आप लोगों के पास मेन आपका मोटिव क्या है? आपके पास दो वेरिएबल है, एक एस है और एक अपने पास टी है। उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एलसीएम लेकर इनको इंटीजर में कन्वर्ट किया, इक्वेशन नंबर थर्ड को जनरेट किया, इक्वेशन नंबर थर्ड को सेकंड में पुट किया और पुट करने के बाद में मेरे पास में सिंगल वेरिएबल में कंप्लीट इक्वेशन चेंज हो गई और टी की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितनी आ गई है? 6 आ चुकी है। क्लियर है? कहीं को समस्या नहीं है। अब बात रही टी का मान 6 आ गया, टी की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो टी की वैल्यू कहां भी पुट कर दो आप, जहां तुम्हारी इच्छा वहीं पुट कर दो। वैसे बेसिकली जो इक्वेशन नंबर थर्ड मैंने निकाली थी मैं उसी में पुट कर देता हूं। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं यहाँ से नॉर्मली कि टी बराबर 6, समीकरण कौन से में रख दूं मैं यहाँ पे नॉर्मली? समीकरण 3 में रखने पर। देखिएगा, देखिए मैं समीकरण नंबर 3 में रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ से अपन लोगों के पास में ये लिखा हुआ है एस बराबर में 3 अपनी जगह पर है, टी का मान कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, और 6 और 3 कितने हुए अपने पास में? 9 हो गए। क्लियर है? मैंने क्या कहा? टी बराबर 6 समीकरण नंबर 3 में रखना है, और समीकरण नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या है? एस बराबर में 3 प्लस टी, और टी का मान मैंने 6 नोट कर दिया, तो बताओ एस का मान अपने पास कितना आ गया? 9 आ गया। क्लियर है? अर्थात इनका जो हल होगा, अर्थात इनका जो यूनिक सॉल्यूशन रहने वाला है, इनका हल जो रहने वाला है उसमें एस बराबर तो आएगा 6 और सॉरी एस बराबर तो आएगा अपने पास में 9 और अपने पास में टी कितना आएगा? अपने पास में 6 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात दिमाग में बढ़िया तरीके से? इस तरीके से अपन लोगों को ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, इस कंप्लीट प्रोसेस का नाम ही क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल जाओ फटाफट से अभी के टाइम पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग तुरंत प्रभाव से, आगे के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए फटाफट देखिए अगले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो अपने पास लिखा हुआ क्या है कि 3x, देखना देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 नोट किया हुआ है, और नेक्स्ट जो इक्वेशन अपने पास गिवन है वो 9x माइनस 3y इक्वल टू भी अपने पास कितना गिवन है? नॉर्मली 9 गिवन है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास गिवन है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड गिवन है। वापस से वही कहानी, इससे पहले वाली इक्वेशन में इसके जो कोफिशिएंट थे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पर इनके जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। समझ में आ रही है आप लोगों के दिमाग बात? भाई यहाँ आप एलसीएम लेने की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को किसी प्रकार की। एलसीएम लेने की जरूरत तो आप लोगों को वहां पड़ी क्योंकि उनके जो कोफिशिएंट थे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में थे, इसलिए अपन लोगों ने उनको इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया था। यहाँ अपने पास में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसको डायरेक्टली सोल्व करना स्टार्ट करें। बताओ कौन सी इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करें? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अपन लोग यहाँ पे कौन सी इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करोगे? पहली बात तो दो इक्वेशन अपने पास गिवन है, दोनों इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन को अपन लोग सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? बताओ देखिए कौन सी इक्वेशन को पकड़े भाई? या तो आप लोगों की इच्छा हो तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाइंड आउट कर लो, या आपकी इच्छा है तो इक्वेशन नंबर सेकंड से फाइंड आउट कर लो। मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 से मान निकालता हूँ। किसका मान निकालेंगे? x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो, कहीं किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। क्लियर है? तो आओ देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं, और आप लोगों के पास में मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से बात करना शुरू किया गया, तो मैं x का मान निकाल रहा हूँ। मैं यदि इसको छुपाऊंगा तो ये जो y लिखा हुआ है माइनस का, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, रिजल्ट कितना निकल के आएगा अपने पास में? 3x बराबर में कितना हो गया? 3 प्लस में y आ गया। हो गया क्लियर अपने पास में? मेरे को x का मान निकालना है, इसको मैं पकड़ के बैठ गया, माइनस का y था। आपको बोला गया पक्षांतरण जब करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ये इंटरचेंज हो गया इनके जो सिंबल थे अपने पास में। अब जो x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा अपने पास में? 3 प्लस वाई बटा में 3, और ये अपने पास समीकरण नंबर कितने निकल के आ गई? तीसरी समीकरण आ गई साहब। जैसा कि आपको बताया गया समीकरण 3 का मान कहाँ रखते हैं भाई? जिस इक्वेशन से अपन लोगों ने फाइंड आउट किया है उस पर तो दोबारा जाना ही नहीं है, वापस से ध्यान रखें भाई। मैंने समीकरण 1 से ही तो मान निकाला है ना समीकरण नंबर 3 का, उस इक्वेशन पे वापस से अपन को वहां पर नहीं जाना है बिल्कुल भी। कान खोल के सुन लो इस बात को। और अपने पास में यहाँ क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन नंबर थर्ड है, तो मैंने यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर थर्ड जनरेट करी थी। इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू कहाँ पुट करी? इक्वेशन नंबर सेकंड में। सेम प्रोसेस में यहाँ भी फॉलो करने वाला हूँ, देखना देखिए क्या होगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? समीकरण, देखिएगा देखिए समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान मैं कहा रख दूं? मैं यहाँ पे पढ़ लो के पास में समीकरण 2 में रख देता हूं। समीकरण नंबर 2 में रखने पर
जैसे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो देखो देखिए क्या रिजल्ट मेरे को मिलेगा, है कि नहीं भाई। इंग्लिश मीडियम वाले नॉर्मली इंग्लिश से अपन लोग यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड, 14 इक्वेशन नंबर सेकंड अपन लोग ये नोट कर सकते हैं। अब देखो कहाँ नोट करना है, जहां जहां पे x नोट किया हुआ है इक्वेशन नंबर अपने पास में जो सेकंड है उस सेकंड में जहां जहां x है वहां वहां कितना नोट करना है, 3 + y डिवाइडेड बाय 3 नोट करना है। क्लियर। आओ देखिए बात करें, ये अपने पास गिवन था 9 × x, x की वैल्यू मेरे पास कितनी नोट करनी है, देखो देखिए 3 + y डिवाइडेड बाय 3। क्लियर दैट। माइनस का कितना हो गया अपने पास में 3y एज इट इज चल रहा है, चलता रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, कहीं को समस्या नहीं है अपने पास में। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहा हूँ। जहां जहां मेरे को x नजर आएगा मैं वहां वहां कितना नोट करूंगा 3 + y डिवाइडेड बाय 3 नोट कर दूंगा। अब देखो ये 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अगर कैंसिल आउट हो तो ही कैंसिल करना है, अदरवाइज कैंसिल नहीं करना है। साहब कान खोल के सुन लेना बढ़िया तरीके से बात। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो इस 3 को इस 3 से उड़ा देते हैं, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये 3 इसके मल्टीप्लिकेशन में होता तब तो कैंसिल आउट हो सकता था, अदरवाइज कैंसिल आउट है नहीं होगा साहब। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। जैसे इसको कैंसिल आउट किया तो रिजल्ट कितना निकल के आया अपने पास में, बोलो देखिए फटाफट से। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आएगा अपने पास में, नॉर्मली 3 3 जा 9 हो गया, प्लस में 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 3y माइनस ओवर 3y इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास से 9 आ गया। क्लियर है। आप लोगों ने एक बात चेक करी कि सर यहाँ तो एक सिंगल वेरिएबल में अपन को इक्वेशन मिली और अपन लोगों ने वहां से इक्वेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करी। अब आप लोगों के पास में यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ 3y है, ये पॉजिटिव है, ये अपने पास में नेगेटिव है, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। भाई अपने पास में नॉर्मली दो जो वेरिएबल्स हैं, ये तो पॉजिटिव हो गया और ये अपने पास में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इन दोनों को कैंसिल आउट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है भाई अपने पास में, बिकॉज दोनों के अपने पास कोफिशिएंट सेम है लेकिन इनके सिंबल अलग अलग अपने पास में, एक पॉजिटिव है, एक अपने पास में कैसा है, नेगेटिव सिंबल अपने पास दिया जा रहा है। तो बताओ मैं यहाँ पे इनको कैंसिल आउट करूंगा और जैसे ही मैं इनको कैंसिल आउट करूंगा तो अपने पास जो एक नया नियम आया 9 = 9। बताओ ये बात सही है क्या भाई, 9 की जो वैल्यू है वो 9 के इक्वल ही होती है, हाँ या ना। इसका मतलब क्या होता है कि नहीं है। अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय पर आप लोगों के पास में उसकी एलएचएस की वैल्यू यदि आरएचएस के इक्वल आ जाती है, दैट मींस उसके नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके हलों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है अपने पास में, अनंत होती है। बात समझ आ रही है आप लोगों से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोगों से क्या बोला गया कि अगर किसी भी समीकरण निकाय को सरल करते समय पर उसके एलएचएस की वैल्यू यदि उसके आरएचएस के इक्वल आ जाती है तो ऐसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उनके जो हलों की संख्या होती है वो हमेशा कितनी होगी अपने पास में, अनंत हो जाएगी। क्लियर। अपन लोगों के पास में कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल जाओ फिलहाल के टाइम पर। तो यहाँ अपन को नॉर्मली क्या लिखना चाहिए था, अर्थात समीकरण निकाय क्या लिखना चाहिए अपन लोगों को यहाँ पे, समीकरण निकाय के कितने हल होंगे, कि अनंत हल अपन लोगों क्या लिखते हैं यहाँ पे नोटे कर सकते हैं। क्लियर है अपन लोगों के पास में कि इसके जो हलों की संख्या रहने वाली है वो हमेशा कितनी रहने वाली है, अनंत रहने वाली है। अनेक हल इसमें अपन को दो नोट करने पड़ेंगे अपन लोगों को यहाँ से। और आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट भी करके चेक कर सकते थे स्टार्टिंग के अंदर ही। एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अकॉर्डिंग आप लोगों से क्या बोला गया था कि A1 B1 C1 A2 B2 और C2 इनके यदि अपन लोग रेशियो चेक करते हैं, इनके यदि अपन लोग अनुपात चेक करते हैं तो अपन लोगों को पता लगता है कि अपने पास में क्या हो गया, A1/A2 इक्वल B1/B2 और C1/C2 इन तीनों की वैल्यू आपस में क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। जैसे ही तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल आएगी तो अपन लोग वहां से नॉर्मली क्या कह सकते हैं कि अपने पास A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 की जो ग्राफ निरूपण है वो संपाती रेखा को निरूपित करता है और उसके साथ साथ में आश्रित होता है और उसके हलों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, अनंत होती है। फिलहाल के टाइम पर प्रतिस्थापन विधि अपन लोग पढ़ रहे थे, एक ऐसा सवाल अपने सामने आया जिसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि सर यदि LHS इक्वल टू बी RHS आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में अपन को करना क्या है। इस सिचुएशन में अपन को इसको निपटने के लिए एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर LHS इक्वल टू बी RHS आ जाता है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके समीकरणों को जो निकाय है उनके हलों की जो संख्या रहने वाली है वो अनंत रहने वाली है। वहीं यदि मान के चलो कि LHS डज नॉट इक्वल RHS आ जाए, यानी कि जो LHS की वैल्यू है वो 9 आ जाए और यदि मान लो RHS की वैल्यू यदि 10 आ जाए
तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और ऐसी जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि इस समीकरण निकाय का कोई भी हल मौजूद है नहीं होगा। क्लियर है अपन लोगों के पास में? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे चल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग लेते हैं, जैसा कि बोला गया है। ये देखो, देखिए अपने पास एक नया सा क्वेश्चन अपने पास आया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं यहीं पर इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। देखना, देखें एक क्वेश्चन छोटा सा अपने पास है 0.2x प्लस में नेक्स्ट जो लिखा हुआ है 0.3y 0.3y। मैं थोड़ा सा इसको अलग से लिख देता हूं ताकि ये क्वेश्चन अलग दिखाई देने लग जाए, वरना तो खिचड़ी हो जाएगी काम की। यहां अपने पास जो लिखा हुआ है 0.2x हो गया। नेक्स्ट अपने पास लिखा हुआ है 0.3y और अपने पास कितना लिखा हुआ है अपन लोगों के पास में 1.3 नोट किया गया। नेक्स्ट इक्वेशन अपने पास कौन सी है 0.4y 0.4x प्लस में 0.5y 0.5y इक्वल्स टू क्या हो गया 2.3, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये अपने पास में, इक्वेशन नंबर सेकंड ये थी। अब जो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो क्वेश्चन अपन लोगों ने किया, जो प्रश्न संख्या पहले का दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, तो उस समय मैंने बताया कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं। वहां फ्रैक्शन की फॉर्म में था तो उसका एलसीएम लेकर के अपन लोगों ने सॉर्ट आउट किया। यहाँ जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो किस में आ गए हैं, डेसिमल की फॉर्म में आ गए हैं, है कि नहीं है। अब इस डेसिमल वाले फॉर्म को हटाना पड़ेगा। अब डेसिमल वाला फॉर्म कैसे हटेगा भाई, चाहिए सी बात है। तो आप लोग क्या करो, या तो क्या करो इस डेसिमल वाले पॉइंट को 2/10 3/10 की फॉर्म में ब्रेक करके नोट कर दो, इनको सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, एलसीएम लेकर 10 से 10 कैंसिल आउट कर दो। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूं, कंप्लीट जो इक्वेशन है इस कंप्लीट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से। इक्वेशन नंबर जो ये फर्स्ट अपने पास की मैंने, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को दोनों पोर्शन में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर देखना, देखिए इतना काम मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे को इसके जो गुणांक है वो किस में बदलने हैं, पूर्णांक में बदलने हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करने हैं। और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, समीकरणों को मैं दोनों के लिए बात कर देता हूं, समीकरणों को दोनों पक्षों में, समीकरणों के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, देखो देखिए 10 से गुणा करने पर मेरे को क्या मिलेगा, देखना देखिए फटाफट से आओ। 10 जैसे 10 से गुणा करूंगा तो देखना देखिए मेरे पास में यहाँ कितना हो गया अपन लोगों के पास में, ये 10 गुणा 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल क्या हो गया 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर है, अब इसको 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x, यहाँ कितना हो गया 3y और यहाँ कितना हो जाएगा 13। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से इस तरीके जनरेट करेंगे। क्लियर है, कहीं को समस्या हो तो बोलो। मैंने क्या किया, इस कंप्लीट इक्वेशन को इस 110 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पोर्शन में, एक एलएचएस में और एक आरएचएस में। आपको पता है किसी भी तराजू को यदि बैलेंस करना है तो वहां पे दोनों पोर्शंस के अंदर एक एलएचएस पार्ट और एक आरएचएस पार्ट, दोनों में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस इक्वली जो नंबर अपन लोगों के पास में गिवन है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐड भी करेंगे तो इक्वल नंबर से ऐड करेंगे। क्लियर अपने पास में, तो मैंने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों पोर्शन में बोथ साइड अपन लोगों ने क्या कर दिया 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया साहब। यहां तक की बात अपने समझ में आ जानी चाहिए। फिर आगे बढ़े, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ली, सेम पोर्शन मैं इस इक्वेशन के लिए जनरेट करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, देखना देखिए फटाफट से। मैंने यहां लिखा क्या, देखना देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4x प्लस में 0.5y ये हो गया, और इसका जो आरएचएस पोर्शन है 2.3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया अपने पास में 10 हो गया। मैं बारी बारी से आप लोगों से एक बात कह रहा हूं कि इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं जैसे इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो अपन लोग और आगे बढ़ते हैं वापस से। तो मैंने यहाँ पे देखो 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से जो रिजल्ट मेरे पास निकल के आएगा वो आएगा 4x प्लस में यहाँ कितना हो गया 5y और यहाँ कितना हो गया 23। ये इक्वेशन नंबर अपने पास में कितनी आ गई है, सेकंड नंबर इक्वेशन आ गई है। कहीं कोई समस्या नहीं है। फिर अपन लोग आगे बढ़े तो अपन लोगों ने क्या किया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अपने पास में गिवन है, दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण को जो तुम्हारे को ठीक लग रही है उससे आप लोग क्या करें, वैल्यू फाइंड आउट करें। और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉर्ट आउट कर लेता हूँ।
मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से शुरू करें। समीकरण नंबर 1 में मैं वापस से किसका मान निकाल रहा हूँ, x का मान निकाल रहा हूँ। जिसका भी मान निकालते हैं उसको पकड़ के बैठ जाया करो, बाकी जो नंबर लिखा हुआ है उसका ट्रांसफर कर दिया करो। तो अपने पास कितना रिजल्ट आएगा, 2x इक्वल टू भी कितना हो गया 13 अपनी जगह पे एज इट इज है। देखो 3y पॉजिटिव था, इधर साइड में जाएगा तो कितना हो गया अपने पास में 3y माइनस का हो गया, और जो 2 था ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आगे किस में रहेगा डिवाइड में हो गया। तो बताओ क्या लिखा हुआ होना चाहिए, x इक्वल 13 माइनस 3 टाइम ऑफ y डिवाइडेड बाय 3, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। आप लोगों ने क्या किया, समीकरण नंबर 1 बनाई, समीकरण नंबर 2 बनाई, किसकी सहायता से, दोनों पक्षों में। देखो यहाँ लिखा हुआ है समीकरण के दोनों पक्षों में बोथ साइड अपन लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने के पीछे का रीजन क्या था कि जो इसके जो कोफिशिएंट है वो जो अपन लोगों ने डेसिमल में थे उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और जैसे इंटीजर में कन्वर्ट किया तो अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई, और इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपने पास, सेकंड नंबर इक्वेशन आ गई। सेकंड नंबर इक्वेशन आने के बाद में दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करें और वहां से अपन लोग क्या निकाले, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करके बतानी होती है। और मैंने यहाँ क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो रिजल्ट कितना आया 13 माइनस ओवर 3 टाइम ऑफ y डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैं पहले से करता हुआ आ रहा हूं, समीकरण नंबर 3 का मान क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, समीकरण 3 का मान जो है क्या रख दूंगा बताओ, समीकरण 2 में रख दूंगा। मैं आप लोगों से बारी बारी से कह रहा हूं, जिस भी समीकरण से मान निकालते हैं वहां पे वापस नहीं रखना है, वापस मान ले जाकर के, ठीक है। देखो देखिए समीकरण नंबर 2 अपने पास ये है, नोट कर लेना। देखो देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स था, एक्स की वैल्यू कितनी है 13 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 3y डिवाइडेड बाय 2, और आगे कितना होगा देखो चेक करो, प्लस का 5y, और यहाँ कितना होगा 23 हो गया। थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा है कि नहीं, इसको अपन लोग यहाँ आके बड़ा कर लेंगे, देखो दिक्कत नहीं। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें, 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। देखो देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ 4 था, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए कैंसिल आउट किया है। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा हो तो इसको जबरदस्ती कैंसिल आउट करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल से अपन लोगों ने इसको डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट किया। ये 2 रिमेनिंग रह गया, देखना देखिए 2 अपने पास है 13 माइनस ओवर 3y प्लस ओवर 5y इक्वल्स टू बी 23 अपने पास गिवन है। मैं देखो चेक करो वापस से, इसको मैं क्या करूं 13 को मल्टीप्लाई करूं 2 से कितना आएगा 26 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 6y आ गया, प्लस का 5y इक्वल्स टू भी अपने पास कितना गिवन है, अपने पास में 23 गिवन है। यहां से चेक करो कि 26 अपने पास तो है ही है, माइनस का 6y प्लस का y 5y लिखा हुआ है, तो यहां से जो आउटपुट आएगा माइनस का y इक्वल टू कितना हो गया 23। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप y को उठाकर ले जाओ, या आप क्या करो नॉर्मली y को पकड़ के बैठ जाओ और इस 26 का इधर क्या कर दो नॉर्मली ट्रांसफर कर दो। जैसे ही 26 को ट्रांसफर करेंगे तो रिजल्ट अपने पास कितना निकल के आएगा कि माइनस ओवर y इक्वल 23 माइनस ओवर 26, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो आएगा माइनस का 3, और माइनस से माइनस अपन लोग क्या कर देंगे आपस में कैंसिल आउट। तो y की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है अपने पास में 3 आ चुकी है। अब ये y की जो वैल्यू आई है, जहां तुम्हारी इच्छा हो, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, जहां तुम्हारी इच्छा हो उसमें पुट कर दो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। साहब मैं बार बार कह रहा हूं कि इक्वेशन नंबर जब से 3 फाइंड की थे ना, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट नहीं करना है लेकिन अपने पास में इक्वेशन नंबर फाइंड करने के बाद में यहाँ से जो वेरिएबल अपने पास में फाइंड किया अपन लोगों ने, उस वेरिएबल्स को आप लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आप लोगों को आंसर मिलेगा ही मिलेगा 100% श्योर। क्लियर है। y इक्वल टू बी 3 जो अपने पास आया, इसको कहीं भी पुट कर दो जहां तुम्हारी इच्छा है, बताओ कहां पुट करें, इसी में पुट कर दूं फटाफट से। क्या करना है, y इक्वल्स टू बी अपने पास कितना आया 3, पुट इन इक्वेशन नंबर, यानी कि समीकरण नंबर 3 में मान रख देते हैं। वो देखिए समीकरण नंबर 3 में मान रखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले नॉर्मली क्या कहते हैं कि y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। तो यहां से रिजल्ट कितना आएगा भाई, x इक्वल अपने पास में 13 माइनस ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय कितना अपने पास 3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया अपने पास 2 आ रहा है। ये इसके अकॉर्डिंग लिखा है, मैं ध्यान रखना। यहाँ बताओ कितना होगा 13 माइनस ओवर 9 डिवाइडेड बाय 2, और ये किसके वैल्यू इक्वल चल रहा है, x के इक्वल चल रही है। 13 माइनस ओवर 9 कितना हो गया 4,
डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, x इक्वल टू भी 2 आएगा। तो यहाँ से अपना जो मेन मोटिव था वो यही तो था कि अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अपन लोगों ने क्या बताया कि बताओ देखिए आदित्य हल क्या हो जाएगा, अर्थात इसका आदित्य हल क्या हो जाएगा, बोलो देखिए फटाफट से। आदित्य हल जो होगा उसके अकॉर्डिंग x बराबर तो कितना हो गया, 2 हो गया, और y बराबर में कितना हो गया, अपने पास में कितना आया था, अपने लोगों के पास में 3 हो गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और यदि मान लो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखोगे तो x, y इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, 2, 3। इसको इस तरीके से नोट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम 9th क्लास। क्लियर है? किसी भी पॉइंट को जब लोकेट करते हैं तो उसको हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में नोट कर किया जाता है, तो अपन लोग उसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ऐसे नोट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 3 क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों के सामने हो चुका है। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये क्वेश्चन नंबर अपन लोगों ने यहाँ थर्ड नोट कर रखा है। अब अपन लोग शुरू करते हैं, एक और क्वेश्चन अपन लोग ले लेते हैं ऐसी बुक का अपने पास में। 5th नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है, क्या लिखा हुआ है अपन लोगों के पास में नॉर्मली, मैं थोड़ा सा इसको वापस से हाईलाइट कर दूं। कितना लिखा हुआ है, रूट ओवर 2x प्लस में रूट ओवर 3y इक्वल्स टू भी अपने पास कितना है, 0 है। सेकंड नंबर पे क्या हो गया, रूट ओवर 3x माइनस का कितना है अपने पास में, रूट ओवर 8y इक्वल्स टू भी 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां अपने पास में इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई इंटीजर नहीं है, दोनों के दोनों, यहां भी स्क्वायर रूट है, यहां भी स्क्वायर रूट है, यहां भी स्क्वायर रूट है, यहां पे भी स्क्वायर रूट है। लेकिन मजे की बात यह है कि इनके दो आर्चेस जो पोर्शन है वो दोनों के दोनों कंप्लीटली आपस में क्या है, 0 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा और ज्यादा मजा आने वाला है। प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों से कहा जाता है कि समीकरण 1 से मान निकाल लो, समीकरण 2 से मान निकाल लो, जहां तुम्हारी इच्छा वही काम कर लो, कोई समस्या नहीं है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखना, देखिए फटाफट से। मैंने क्या किया, मैं किसी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा होगा, फर्क ही नहीं पड़ने वाला। देखो आगे जाकर देखना क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 से देख लो वापस से, समीकरण 1 से मान निकाल रहा हूं मैं। जैसे समीकरण नंबर 1 से मान निकालूंगा, x का मान निकाल रहा हूं, अंडर रूट 2x अपने जगह पे लिखा हुआ है, अंडर रूट 3y, ये देखो प्लस का है, इसको इधर लेके जाएंगे, जब इसका पक्षांतरण होगा, जब इसका ट्रांसफर होगा, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, माइनस का रूट ओवर 3y रहने वाला है। क्लियर दैट? अब अपन लोगों के पास में क्या रहेगा, अब यहां से मैंने क्या कहा, किसी एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट चाहिए थी ना अपन को, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x इक्वल क्या हो गया, माइनस का रूट 3 अपॉन में रूट 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, y, और ये इक्वेशन नंबर कौन जनरेट हो गई, थर्ड जनरेट हो गई। क्लियर है? बच्चों को यहीं आकर डर लगने लग जाता, बोले सर ये स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया, करें तो क्या करें। अरे बोले आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अभी थोड़ी देर बाद खुद ही निपट जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, है कि नहीं। डरने की जरूरत नहीं है, उसको देख करके एक बार वहीं डटे रहो, एक बार के लिए ना, थोड़ा सा धैर्य दिखाओ, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ खुद में। ये अपन लोगों के पास में x की वैल्यू आ गई। मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर जो थर्ड आप लोग जनरेट करते हो, क्या उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो अपन लोग निकाल के लिखे हैं इसकी वैल्यू, इसी में पुट कर देंगे तो LHS इक्वल RHS आ गया, फिर वापस गुम हो गए तुम सारे सारे, ढूंढते फिरोगे हम कहाँ गए, हम कहाँ गए। यहाँ इक्वेशन नंबर जो थर्ड है इसको केवल मात्र कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है। अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करते तो कहां पुट करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे। जो भी बच्चा करना चाहे अपने मर्जी से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं यहां से वापस से देखो, इक्वेशन नंबर थर्ड मैं यहां लिख देता हूं, समीकरण 3 का मान, समीकरण बोलो 2 में रखने पर, यहाँ तो नीचे तो जगह कम है, थोड़ा सा मैं ऊपर साइड में कॉर्नर में लिखने का प्रयास करता हूँ, देखना देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ नोट करता हूँ। यहाँ क्या है अपने पास में, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, रूट ओवर 3x माइनस
√8y इक्वल्स टू बी 0। ये अपने पास में क्या थी, इक्वेशन नंबर सेकंड थी। मैं थर्ड को पुट कर रहा हूं, तो थर्ड में अपने पास में जहां जहां x लिखा हुआ है देखना, देखिए √3 मल्टीप्लाई बाय, चेक करना, मैं थोड़ा सा तिरछा लिख रहा हूं इसको, √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस √8y इक्वल्स टू बी कितना हो गया अपने पास में, 0 हो गया। अब अपन लोगों के पास यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा बोलो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस में कितना हो गया, √8y इक्वल्स टू 0। देखना, देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं, मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड को कहां पुट किया है, इक्वेशन नंबर अपने पास में सेकंड में पुट किया है। पुट करने के बाद ये मेरे पास रिजल्ट आया, तो अब मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मेरे को यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत 1% भी नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और 0 कब काम आएगा, इसीलिए इसी दिन तो काम आने के लिए बना, बताइए। मैंने क्या किया, इस कंप्लीट इक्वेशन में से y कॉमन निकाल दिया, और जैसे ही y कॉमन आया तो यहाँ क्या आ गया, -3 अपॉन √2 माइनस √8 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 आ गया। अब एक बात बताओ रे मेरे को कि -3 भी एक नंबर है, अपॉन में √2 भी एक नंबर है, माइनस √8 भी एक नंबर है, तो क्या बताओ ये कंप्लीट जो ब्रैकेट है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर नंबर को डिनोट कर रहा होगा भाई, कोई ना कोई नंबर तो रहने वाला है कि नहीं है वहां पे अपने पास में भाई। √3 माइनस का 3 भी एक नंबर है, अपॉन में √2 आया, तो कोई ना कोई वैल्यू तो देगा ही देगा वहां पे अपने पास में, और उस वैल्यू को यदि अपने पास माइनस √8 में ऐड करोगे तो क्या बताओ वहां पे उस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू है जो अपने पास आने वाली है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर को डिनोट कर रहा है क्या। और आपको पता है कि यहां से यदि मैं y की वैल्यू को आइडेंटिफाई करता हूं तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय क्या, माइनस का 3 बाय √2 माइनस से √8 अपने पास में गिवन है। और जैसे ही ये कंप्लीट वैल्यू अपने पास आई तो आपको पता लगा सर y की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है भाई ऐसा, कि 0 से जो कोई भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो देखे, 0 में किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है, जो कि यहाँ पे नोट भी किया हुआ है साहब। कहीं कोई समस्या है, नहीं है। अब y की वैल्यू जो 0 है इस इक्वेशन नंबर थर्ड में लाके मैं पुट कर देता हूं, जैसे ही बताओ y की वैल्यू 0 नोट करूंगा तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल्स टू बी 0। समीकरण 3 में रखो, जैसे समीकरण 3 में रखते हैं देखो देखो क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, देखो देखो अपने पास में x इक्वल माइनस √3 बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब बताओ मेरे को अपने पास में कि ये जो 0 है वो यदि इस नंबर से मल्टीप्लाई हो तो बताओ इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं आ गई क्या। तो यहाँ से x इक्वल कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। इसका मतलब क्या समझाया कि इसमें x की वैल्यू भी 0 आ रही है और y की वैल्यू भी 0 आ रही है। एक बात का ध्यान रखना हमेशा बहुत बढ़िया तरीके से, ऐसी दो इक्वेशंस जिसमें अपने पास अपन लोगों ने स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये था कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। दो ऐसी इक्वेशन जिसमें c1 और c2 दोनों की वैल्यू अगर आपस में क्या है, इक्वल 0 है। समझा रही है आप लोग के दिमाग में बात बहुत बढ़िया तरीके से। यानी कि देखो अपने पास में जो ये वाले दोनों पोर्शन यदि 0 के इक्वल हो जाते हैं, जिसमें c1 और c2 की वैल्यू यदि 0 होती है तो उसमें जो दोनों वेरिएबल्स हैं उन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 0,0 रहने वाली है। यहाँ अपने पास में x इक्वल टू भी 0 आ गया और y इक्वल टू भी क्या हो गया, 0 आ गया। बोलो बात तो पल्ले पड़ गई क्या। तो अब इसमें अपन लोगों के पास में एकमात्र क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट अपने पास है और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको दिए गए हैं। तो ये होमवर्क के फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूं नॉर्मली, कि आपके पास में आप लोग क्या करें, नॉर्मली उनका एलसीएम लें, एलसीएम लेकर के उनको इंटीजर में कन्वर्ट करें, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद में वहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड को जनरेट करें, और थर्ड को जनरेट करने के बाद में आप लोग उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो ये जो आज अपन लोगों ने पढ़ा ये कंप्लीटली कौन किसको शो कर रहा है, अपन लोगों के पास में प्रतिस्थापन विधि को शो कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को अपन लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। बात क्लियर हो गई। और ध्यान देना इस चीज को, जब तक क्वेश्चन में एग्जाम की बात कर रहा हूं, जब तक क्वेश्चन के अंदर ये ना कहा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो, विलोपन विधि से सोल्व करो या वज्र गुणन विधि से सोल्व करो, तब तक आप किसी भी विधि से करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि एग्जामिनर ने ऐसा बोल दिया कि प्रतिस्थापन से ही करो
तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही सरल करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई है? कल के जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन लोगों के पास मिलने वाले हैं अपन लोग वहां पे, तो उसमें इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, इसके जो थर्ड नंबर वाले जो स्टेटमेंट वाली जो प्रॉब्लम्स अपने पास में है, एक कथन के रूप में जो समस्याएं अपने पास में दी हुई है, वहां से अपन लोग समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना करके अपन लोग क्या करने वाले हैं, वहां पे उनका हल करने वाले हैं। तब तक के लिए दी एनेबलर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।